एंड हर रोज की तरह अपना ब्रेकफास्ट रेडी है, सोया चंक्स और रोटी। उसके मैक्रोज अपन अभी डायरी में लिखेंगे। एंड आज डेट है 14 अगस्त। तो बात करते हैं आज पेशेंस पे। एक्चुअली में इस लाइन में पेशेंस कितना मैटर करता है एंड इसकी क्या नीड है। तो सबसे पहले इस लाइन में पेशेंस ही केवल मैटर नहीं करता, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पेशेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बॉडी बिल्डिंग में। क्योंकि कभी कभी हम ऐसे स्टेज पे होते हैं जब हमको रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू हमें रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं। बट तो उस टाइम पे कंसिस्टेंट ना होना या फिर डीमोटिवेट होकर के उस काम को छोड़ देना एक सबसे पुअर डिसीजन होता है उस टाइम के लिए। तो पेशेंस रखना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा फैक्टर ये आता है कि तो सबसे पहले दिमाग को ये सिग्नल देना बंद कर देना है कि 1-2 साल अपन जिम जाएंगे, कंटिन्यू रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे तो भाई बॉडी अपनी आर्नोल्ड जैसी बन जाएगी। ये सबसे बड़ी गलत फैमिली है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि जो 12-13 साल से 8-10 साल से इस लाइन में है, कंसिस्टेंट है, डाइट के साथ, वर्कआउट के साथ हार्ड वर्क कर रहा है, वो चूतिया नहीं है। अगर नेचुरली मसल बिल्ड करना है तो सबसे पहले माइंड को ये सिग्नल देना बंद करना होगा कि यार मैं 6 महीने या फिर साल भर 2 साल जाऊंगा तो मेरी बॉडी बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगी। माइंड को स्टार्टिंग फेज में ही एक ये सिग्नल दे के हमेशा से रखना है कि कम से कम 5 से 6 साल इस लाइन में अपन को स्ट्रगल करना है, हार्ड वर्क करना है। उसके बाद से अपनी एक डिसेंट फिजिक तैयार होगी नेचुरली। तो माइंड को ये सिग्नल देना ज़रूरी है, या इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं एंड बाकी की मील आपको बाद में दिखाते हैं। तो सीन कुछ ऐसा हुआ है कि दोपहर में कुछ रीजन की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एंड अभी सीधा जिम का टाइम है, चलते हैं जिम। तो प्री वर्कआउट में अपन पीते हैं वाटर एंड सॉल्ट। अब ऐसा क्यों सॉल्ट वाटर अपन पीते हैं? क्योंकि देखो, मैंने प्री वर्कआउट भी ट्राई करके देखा है, MB का प्री वर्कआउट, एंड कॉफ़ी भी लेकर के देखी है। बट मेरे डेली रूटीन के हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे बेस्ट सॉल्ट एंड वाटर है, मेरे डेली रूटीन के अकॉर्डिंग मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है एंड इस पर अच्छा पंप भी मुझे मिलता है। सो तुरंत लेते हैं एंड फिर निकलते हैं जिम के लिए। आज अपन मारेंगे चेस्ट एंड ट्राइसेप। I know you like the way I pop out. Let's go hit Lennox. Another week, another knockout. A different city. My partner whip a 7-4 now. He think he Wimby, but I'ma ride this Chevy Mally until it's empty. And Pastor don't take dirty money. I like it filthy. She my Achilles. I'm out for millies, not just for memories. Been on a mission. Did I mention it before? I can't be slipping till I'm reaping what I sow. Can you meet me where I'm at before I hit the top? How many years I put in this just trying to make it pop? I had a purpose before they had opinions, but what hurts is when they close and know the most will speak on you the worst. I reminisce like every day cause I miss what it was. Try not to get caught in my memory and stuck in the mud. I used to drown it out with liquor, I kept me a buzz. Binging and faded to that same song, missing love. No motivation, now my eyes, they been back on the prize. Can't go back where I was in my mind cause it don't bring no shine. I pop out time to time to show face and give my people love. That's all I got and now I won't waste it cause ain't in us here in this place enough. I know you like the way I pop out. Let's go hit Lennox. Another week, another knockout. A different city. My partner whip a 7-4 now. He think he Wimby, but I'ma ride this Chevy Mally until it's empty. And Pastor don't take dirty money. I like it filthy. She my Achilles. I'm out for millies, not just for memories. Been on a mission. Did I mention
them, but my pockets down and my head ain't into this. That's why I gotta keep my hustle strong and not let them breathe too long. Never know who needs you. Reaping without giving it seed to. I'm just seeing light when it's been years. Don't make no sense to me sometimes, but timing all it is. Perfected patience, tame my ego when I killed the pedo. This poetry is still my passion. Shot my nigga Theo. I had the vision way back when we smoked out the gazebo that I would make my stamp in history just like all my heroes. It's way more glory in the story when you come from zero. Most sacrifices still the price, cause I know net the Frito. Ain't net I know you like the way I pop out. Let's go hit Linux. Another week, another. सो वर्कआउट अपना डन है। पोस्ट वर्कआउट में अपन क्रेटीन लेते हैं एंड ये थोड़े नट्स है फैट्स और कैलोरीज इंटेक पूरा करने के लिए। देखो कुछ दिन से अपने साथ लोल क्या हो रहा है कि 3-4 दिन से अपन बिस्तर पे पड़े रह रहे हैं क्योंकि वायरल हुआ है, फीवर हुआ है, इसके वजह से अपन बिस्तर पे पड़े रहा है। बट जब भी जिम का टाइम हो रहा है अच्छे से तैयार होकर के बैग टांगा और जिम। अब इसकी वजह से घर वाले बहुत ताने सुना रहे हैं कि घर का काम रह रहा है तो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, और जब जिम जाना हो रहा है तो सारी चीज़ें ठीक हो जा रही हैं, ना शरीर में दर्द ना बुखार कुछ नहीं, सब फिट हो जा रहा है। ओके, तो इसके साथ साथ अब अपनी नेक्स्ट मील बताएंगे। नेक्स्ट मील में वही अपना सोया चंक्स और रोटी यही रहेगा। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट डिनर के टाइम पे एंड डिनर दिखाएंगे। बाकी का अपना सारा माइक्रोज, सारा प्रोटीन और फैट्स हम अपने डायरी में मेंटेन कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, ऑन पॉइंट है सब सारी चीज़ें, फीवर होने के बावजूद भी। तो मिलते हैं अब डिनर के टाइम एंड वहाँ पे आपको दिखाते हैं अपना नेक्स्ट एंड लास्ट मील। तो रात का अपना डिनर भी रेडी है एंड डिनर भी अपना सेम ही रहता है, वही सोया चंक्स और रोटी। देखो थोड़ा सोया चंक्स पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई सब सोया चंक्स पे बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पे कंट्रोवर्सीज कह सकते हो, कंट्रोवर्सी चल रही है और बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी है कि सोया चंक्स ऐसा होता है, गाइनो होता है, मैन बूब्स हो जाते हैं या फिर एस्ट्रोजन बढ़ा देता है। बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग फैला हुआ है। बट अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करी और ख़ास करके पर्सनल एक्सपीरियंस छोड़ो क्योंकि वो मैटर नहीं करता है सबके लिए। अगर बात करी बढ़िया एथलीट्स की, जैसे कि उन्होंने 8 साल 10 साल दिए हुए हैं बॉडी बिल्डिंग को, उनकी एक डिसेंट बढ़िया फिजिक है और मैं ऐसे कई सारे एथलीट्स और इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता हूँ। तो अगर उनकी भी माने तो हमेशा से वो यही कहते आए हैं, वो अपने वीडियोस में ये बताते भी हैं कि एज अ बिगनर उन्होंने भी सोया चंक्स को एज अ मेजर प्रोटीन सोर्स रखा था अपने डाइट में। अभी के टाइम पे मेरा मेजर प्रोटीन सोर्स सोया नहीं है, मतलब सोया है, बट मैं अपना प्रोटीन और भी फूड सोर्स से लेता हूँ। लेकिन बात है कि मैं 2 टाइम सोया खाता हूँ, तो क्या मुझे कोई दिक्कत आती है? आंसर है नो। और कई सारे बढ़िया इन्फ्लुएंसर्स और बढ़िया एथलीट्स को मैं फॉलो करता हूँ, डेली बेसिस पे उनके वीडियो देखता हूँ। उन्होंने भी कई सारे अपने वीडियो में ये सजेस्ट किया हुआ है कि सोया से कोई भी दिक्कत नहीं आती है एंड आप सोया विदाउट एनी रिस्क खा सकते हो। दिन के 80 से 100 ग्राम तो नॉर्मल खा सकते हो, बिना कोई रिस्क के खा सकते हो। ज़्यादा खाना है तो भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मिथ को अपन नहीं मानते हैं कि सोया से क्या होता है क्या नहीं होता है। अपन को प्रोटीन इंटेक पूरा करना है और अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखना है। तो मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए बी रॉ एंड बी रियल।